हाय फ्रेंड, दिस इज़ सादाब योर इंग्लिश ट्रेनर। आज मैं आपके लिए पार्ट 4 लेके आया हूँ इंग्लिश स्पीक ऑन कोर्स का। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं अटेंड किया है और उसको नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए, नहीं तो ये लेक्चर आपको कम समझ में आएगा। क्योंकि जो ये लेक्चर चल रहा है हमारा, ये सीरियल बाय सीरियल चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन का हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखा था। आज हम स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन का नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसमें हम भी बता रहे हैं, अभी हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें, मैं एक ड्राइवर नहीं हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मैं एक ड्राइवर हूँ, तो उसके लिए हमने क्या एग्जाम्पल लिखा था, उसका जो ट्रांसलेशन किया हमने क्या किया था, उसमें ये देखा था कि अगर सब्जेक्ट आई है प्रेजेंट टाइम में, आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर और ही शी इट के साथ इज का यूज किया था प्रेजेंट टाइम के लिए। और पास्ट के लिए हमने आई ही शी इट के साथ वाज और यू वी आर किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने वर्क का प्रयोग किया था। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मैं एक ड्राइवर नहीं हूँ। तो इसका भी सेम वैसे ही बनेगा, बस वर्ब के पहले हमें नॉट लगाना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं एक ड्राइवर नहीं हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम नॉट अ ड्राइवर। अगला क्या है, वह एक अध्यापक नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही के साथ इज लगता है, ही इज, अब नॉट लगा दीजिए, ही इज नॉट अ टीचर। और ऐसे भी कह सकते हैं, और एग्जाम्पल जैसे यू आर नॉट अ लॉयर, वी आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर नॉट ड्राइवर्स। बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसी बेस पे बना सकते हैं। अब हम ऐसे ही पास्ट टेंस में देख सकते हैं, जैसे मैं एक अध्यापक नहीं था, तो उसका क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट अ टीचर। तुम एक ड्राइवर नहीं थे, यू आर नॉट ए ड्राइवर। वह अच्छा आदमी नहीं था, ही वॉज नॉट अ गुड पर्सन। हाँ, तुम ईमानदार नहीं थे, यू आर नॉट ऑनेस्ट। और फिर हम इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव भी देख सकते हैं। तो लेकिन पहले हम तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग का नेगेटिव, तो अब हम देखेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन का नेगेटिव। पोजीशन हमने बताया था कि स्टेट ऑफ बीइंग में और पोजीशन में ये फ़र्क होता है। अगर स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी तो हम किसी के बारे में कुछ बताएंगे, वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, ईमानदार है, बेईमान है, चोर है, ऐसे ही उसके बारे में गिनवाएंगे स्टेट ऑफ बीइंग में। लेकिन अगर पोजीशन की बात करेंगी तो उसके बाद क्या है, उसके पास क्या क्या है, अगर हम उसको गिनवाएंगे तो पोजीशन में आएगा। जैसे उसके पास एक कार है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास घर है, हाँ, उसके पास बंगला है। तो जितनी भी चीज़ें उसके पास होंगी, अगर हम उसको गिनवाएंगे तो स्टेट ऑफ पोजीशन में आएगा। तो हम उसका एग्जांपल देखते हैं निगेटिव में। जैसे यहाँ पे है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो इसका हिंदी इंग्लिश में क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, आई को छोड़कर ही शी इट हो, तो उसके साथ प्रेजेंट टाइम में पोजीशन के लिए हैज और पास्ट में हैड आएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या आई हो, तो उसके साथ प्रेजेंट टाइम में हैव आएगा और पास्ट टाइम में तो हैड। बताया था कि प्रेजेंट टाइम में फ़र्क है सिंगुलर पीरियड में, लेकिन पास्ट में सबके साथ हैड आएगा। प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा था मेरे पास लैपटॉप है, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, आई हैव अ लैपटॉप। अब हम क्या कहेंगे, आई हैव नॉट अ लैपटॉप। उसके पास घर नहीं है, ही, अब ये देखो हैज़ आ गया, आई के साथ हैव आएगा। आई एक्सेप्शनल है, सिंगुलर है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। तो
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ हमेशा हैव। प्रेजेंट टाइम में अगर हमको पोजीशन दिखाना है जिसमें एक्शन ना हो, और प्रेजेंट टाइम में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। ही हैज नॉट अ हाउस। यहाँ पर हम ये भी कर सकते थे ही हैज़ नो हाउस। क्या तुम बीमार हो? अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव की बात आ गई। इंटेरोगेटिव में यहाँ पर हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, न कि स्टेट ऑफ पोजीशन। हम बार बार बता रहे हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग स्टेट ऑफ पोजीशन में ये फ़र्क है कि अगर स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे तो हम खुद किसी के बारे में कुछ बताएंगे कैसा है, लेकिन अगर स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो उसके पास क्या है उसको हम गिनवाएंगे, तब वहाँ पर पोजीशन की बात आएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या तुम बीमार हो, तो इसका स्ट्रक्चर अब क्या हो जाएगा, जो वर्ब हमारा बीच में आता था वो हमारा पहले आ जाएगा। तो जैसे सबसे पहले हम क्या लिखते थे, तुम बीमार, उसके पहले यू लिखते थे, यू आर इल। तो अब यहाँ पर आर जो पहले आ जाएगा तो इसका हो जाएगा आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। क्या वह डॉक्टर है? अब जैसे वो पॉजिटिव सेंटेंस था उसमें क्या था, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। अब क्या हो जाएगा, इज ही अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम पोजीशन की बात देख लेते हैं। क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? इसका क्या होगा, अब पोजीशन की बात हुई, पोजीशन में हैज़ या हैव लगता है, तो यहाँ पर यू के साथ हमेशा हैव लगा है, तो हैव को हम पहले लेंगे, क्या हो जाएगा, एच वी, हैव यू आ मोबाइल। क्या उसके पास घर है? क्या उसके पास घर है? क्या उसके पास घर है? तो यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा पोजीशन के लिए हैज़ आता है प्रेजेंट टाइम में, तो उसका हो जाएगा हैज़ ही अ हाउस। हमने प्रेजेंट टाइम में पोजीशन में देखा कि सबके साथ हैज लगा। अब पास्ट में क्या होता है, पास्ट में पोजीशन दिखाने के लिए हमेशा हैड आता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास मोबाइल था, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास मोबाइल था। हमारे के लिए वी आ जाएगा, हाइड मोबाइल। मोबाइल्स का नहीं, एक से ज़्यादा लोगों सबके पास मान लो मोबाइल था, उसकी क्या हो जाएगा, वी हैड मोबाइल्स, हमारे पास मोबाइल था। उसके पास घर था, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, उसके पास घर, तो उसका हो जाएगा ही हैड अ हाउस। कुछ भी पास्ट में पोजीशन दिखाने के लिए घर, तो हम ये तो पढ़ा था पिछले लेक्चर में पॉजिटिव, हम इसका नेगेटिव पढ़े। हमारे पास जैसे मोबाइल था तो उसके लिए वी हैड मोबाइल, अगर हमारे पास मोबाइल नहीं था तो क्या हो जाएगा, वी हैड नॉट मोबाइल्स। उसके पास घर नहीं था, ही हैड नॉट ए हाउस। तो इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस हम इसी बेस पे बना सकते हैं। तो हम अब तक क्या क्या देखें कि स्टेट ऑफ बीइंग स्टेट ऑफ पोजीशन का हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिए। अब तक हमने पढ़ा क्या, एक बार इसको हम देख लेते हैं रिवाइज करके, हमने क्या क्या अब तक पढ़ा। हमने पढ़ा स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन का पॉजिटिव सेंटेंस देखा, नेगेटिव देखा, इंटरोगेटिव देखा।
हमने 3 चीज़ देखा। अब सबका एक एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। उसमें पहला हमारा था पॉजिटिव में स्टेट ऑफ बीइंग का प्रेजेंट टाइम के लिए, जैसे आई एम अ टीचर। ये क्या है? प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग। दूसरा क्या है? आई वाज अ टीचर, सॉरी, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। आई हैव अ मोबाइल, प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन। आई हैड अ मोबाइल, पास्ट स्टेट ऑफ पोजीशन। हमने इतना चीज़ अब तक कवर किया है। ये तो पॉजिटिव लिखा है कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर यहीं पर अभी यू होता उसके साथ क्या लगता है? आर लगता है। यू आर ए टीचर। हाँ, वी होता तो वी आर ए टीचर। ही होता तो ही इज ए टीचर। और अगर दे होता दे आर ए टीचर। यानी प्रेजेंट टाइम में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होता है और आई के साथ एम, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एच का प्रयोग होता है प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग में। और पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग में सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर का प्रयोग होता है। जैसे आई वाज ए टीचर, दे वर टीचर्स। और उसके बाद से आई हैव अ मोबाइल, और पास्ट में इसकी बात क्या हो गई? आई हैड अ मोबाइल। और अगर हम इसी में सब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे तो इसके साथ साथ ये हैव और हैज़ में बदलता चला जाएगा। तो इस तरह से हमने 4 चीज़ें देखी। इसी को हम निगेटिव बना सकते हैं, जैसे आई एम ए टीचर, आई एम नॉट टीचर। आई वाज टीचर, आई वाज नॉट अ टीचर। आई हैव मोबाइल फ़ोन, आई हैव नॉट अ मोबाइल फ़ोन। आई हैड मोबाइल फ़ोन, आई हैड नॉट मोबाइल फ़ोन। इस तरह से हमने 4 चीज़ें अब तक कवर की। अब हम थोड़ा एडवांस आपको बताएंगे, थोड़ा सा फ़र्क। इसमें अगर हम थोड़ा समझेंगे तो बात समझ में आएगी, वरना थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, देखते हैं आगे। मैं बीमार हूँ, ये एक सेंटेंस हो गया। इधर देखें, मैं 4 दिनों से बीमार हूँ। यहाँ पर 2 सेंटेंस है, एक है मैं बीमार हूँ और दूसरा सेंटेंस है मैं 4 दिनों से बीमार हूँ। अब जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, इतना सीख चुके हैं और लिख देंगे आई एम इल, और यहाँ पर क्या कर देंगे, आई एम इल फॉर 4 days। लेकिन यहीं पर ये चीज़ गलत हो जाएगी। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें कन्फ्यूज़न क्या है। हाँ, इसमें फ़र्क क्या है दोनों सेंटेंस में। इन 2 सेंटेंस में अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पर कर देंगे आई एम इल फॉर 4 days, तो बोलने में तो कोई काटेगा नहीं, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। तो हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये हम ग्रामेटिकली भी हम करेक्ट ही पढ़ रहे हैं। इसमें कोई गलत पॉइंट आपको नहीं पढ़ाया गया है। अगर कहीं से आपको लगता है कि यहाँ पर गलत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है। मैं बीमार हूँ, मैं 4 दिनों से बीमार हूँ। इसमें दोनों में फ़र्क ये है, अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्टेट ऑफ बीइंग है और ये
प्रेजेंट परफेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है। तो इसमें क्या फ़र्क हो गया अब जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता था, इसके लिए हम लोग लिखते थे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस अदर वर्ड। दोनों का स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा फ़र्क है, कितना ज़्यादा डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है कि सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक प्लस अदर वर्ड, और इसमें क्या है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस बीन प्लस अदर वर्ड। तो इसके हिसाब से देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है, इसमें से आई के साथ एम, बाकी अदर वर्ड के लिए इल आ गया इसमें, आई एम इल। अब इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें भी आई है, आई के साथ प्रेजेंट टाइम में हमेशा हैव आता है, आई हैव बीन, अदर वर्ड क्या है, इल है, कब कितने दिन से बीमार, फॉर 4 डेज। अब हम इसमें देखें फ़र्क, कितना ज़्यादा फ़र्क हो गया। इसमें मैं बीमार हूँ, इसमें हो गया आई एम इल, इसमें मैं 4 दिनों से बीमार हूँ। अब क्या हो गया इसका, आई हैव बीन इल फॉर 4 डेज। तो इसका पूरा ये ट्रांसलेशन ही बदल गया। किस बिना पर, क्योंकि इसमें टाइम नहीं गिवन है, इसमें टाइम गिवन है, इसमें समय नहीं दिया गया है, इसमें समय दिया गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं कमरे में हूँ, मैं 2 घंटे से कमरे में हूँ। इसका तो हमने पढ़ा है, तुरंत इसी बेस पे कर लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ हमेशा प्रेजेंट टाइम में स्टेट ऑफ बीइंग के लिए एम, आई एम इन द रूम। इसके क्या होगा, मैं कमरे में हूँ, इसके लिए बना आई एम इन द रूम। ये क्या है, प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग है। और अब इसमें क्या फ़र्क हो गया, मैं 2 घंटे से कमरे में हूँ, तो इसके इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। अब इसका हम ये नहीं कह सकते आई एम इन द रूम फॉर 2 आवर्स, गलत हो जाएगा, टोटल गलत हो जाएगा। उसके लिए हमें ये देखना है कि इसमें टाइम दिया गया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई के साथ हैव लगता है यहाँ पर। स्टेट ऑफ बीइंग में अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो आई हैव बीन इन द रूम फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन इन द रूम फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर हुआ आई एम इन द रूम, यहाँ पर हुआ आई हैव बीन इन द रूम फॉर 2 आवर्स। हाँ, कितना ज़्यादा फ़र्क हो जा रहा है। हाँ, सेंटेंस में केवल टाइम आ जाने से वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग से प्रेजेंट के परफेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग बन जाता है। हाँ, जैसे क्या पढ़े, मैं बीमार हूँ, आई एम इल, मैं 4 दिनों से बीमार हूँ, आई हैव बीन इल फॉर 4 डेज। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, मैं 2 घंटे से कमरे में हूँ, आई हैव बीन इन द रूम फॉर 2 आवर्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वह शादी शुदा है, वह 5 साल से शादीशुदा है। इसका तो हम आसानी से बना लेंगे क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। वह के लिए ही के साथ प्रेजेंट टाइम हमेशा इज आता है, ही शादीशुदा के लिए मैरिड आता है, ही इज मैरिड।
और यहाँ पर हम देखेंगे कि वो 5 साल से शादीशुदा है। अब हम इसको नहीं कह सकते कि ही इज मैरिड फॉर 5 ईयर्स। अब इसको हमें इस स्ट्रक्चर पे बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर वह के लिए ही आ जाएगा, ही के साथ हमेशा प्रेजेंट टाइम में हैज़ आता है। ही हैज़ बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स। इस तरह से हमने देखा कि कैसे थोड़े से फर्क से पूरा सेंटेंस ही फ़र्क हो जा रहा है। तो अब हम इसमें कंफ्यूज ना हो, जो पिछला लेक्चर पढ़े उसमें एक चीज़ हम और दिखाते हैं, जिसमें थोड़ा सा हम आपको एक क्लैरिफिकेशन देते हैं। पहले इतना समझ ले एक बार कि इन दोनों में जो दिया है कि मैं बीमार हूँ, मैं 4 दिनों से बीमार हूँ, इसमें टाइम नहीं दिया, इसमें टाइम दिया है, तो इसका ट्रांसलेशन जो है प्रेजेंट में स्टेट ऑफ बीइंग की तरह होता है, आई एम इल। हाँ, और यहाँ पर आई हैव बीन इल फॉर 4 डेज। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, मैं 2 घंटे से कमरे में हूँ, आई हैव बीन इन द रूम फॉर 2 आवर्स। वह शादीशुदा है, ही इज़ मैरिड, वह 5 सालों से शादीशुदा है, ही हैज़ बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था जो पिछले लेक्चर में, कि वह एक डॉक्टर है, इसका हमने वह एक डॉक्टर है, तो ही इज़ अ डॉक्टर। उसके पास कार है, तो इसका क्या हो गया था, ही हैज़ अ कार। उसके पास कार, ही हैज़ अ कार। वह 5 साल से डॉक्टर है, ही हैज़ बीन अ डॉक्टर फॉर 5 ईयर्स। अब इसमें कंफ्यूज होंगे कुछ लोग कि यहाँ पर भी हैज़ आया, यहाँ पर भी हैज़ आया, लेकिन यहाँ पर जो हैज़ आया है वो स्टेट ऑफ पोजीशन की बात प्रेजेंट टाइम में हो रही है। हाँ, अगर स्टेट ऑफ बीइंग की प्रेजेंट टाइम बात है तो वहाँ पर इज आता है ही के साथ, ही इज अ डॉक्टर, यानी वह क्या है उसके लिए प्रेजेंट वो स्टेट ऑफ बीइंग की बात होती है, उसके पास क्या है तो स्टेट ऑफ पोजीशन की बात हुई। लेकिन यहाँ पर भी ये स्टेट ऑफ बीइंग ही है, बस फ़र्क इसमें और इसमें फ़र्क ये है, इसमें और इसमें फ़र्क, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस फ़र्क है, इसमें टाइम नहीं दिया है, इसमें टाइम दिया है, इसलिए इसमें भी है ज़्यादा आ रहा है। अब इससे ये मत हम सब कंफ्यूज हो कि इसमें ना कंफ्यूज हो कि इसमें भी हैज है, इसमें भी हैज है। हाँ, उसके पास एक कार है, ही हैज़ ए कार। अगर यहाँ पर ही हैज़ बीन ए डॉक्टर, तो इसका हम मतलब ये ना निकालना उसके पास डॉक्टर है। अगर उसके पास डॉक्टर होता, अगर ये स्टेट ऑफ पोजीशन की बात होती तो ये बीन ना होता, यहाँ पर ये निकाल देते तो ही हैज़ ए डॉक्टर, तो उसके पास एक डॉक्टर है हो जाता। लेकिन यह खुद ही एक डॉक्टर है 5 सालों से, ही हैज़ बीन अ डॉक्टर फॉर 5 ईयर्स। तो अभी हम स्टेट ऑफ बीइंग में टाइम की बात देख रहे हैं कि अगर टाइम दिया हो तो उसके लिए हमें हैज़ या हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। अगर टाइम नहीं दिया है तो ऐसे जो सिंपल ट्रांसलेशन करते थे, हाँ, उसमें डायरेक्ट हम आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज, दे वी के साथ आर का प्रयोग हमेशा करेंगे। लेकिन अगर टाइम दिया हो तो ही और शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टाइम में, और पास्ट टाइम में सबके साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। तो आज के लिए हम बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर हाँ, आपको कहीं कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका सलूशन ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।